क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। शुरू करते हैं। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, उसको मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। मैंने फ्यूचर देखा है, फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज मैंने दो युवा खिलाड़ियों को देखा बल्लेबाजी करते हुए, और उसमें से एक है आयुष मात्रे, पहले चेन्नई के लिए बल्लेबाजी करते हुए देखा, और उसके बाद मैंने वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी करते हुए देखा। दोनों आला दर्जे के बल्लेबाज हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और T20 क्रिकेट में तो मतलब जैसे बल्लेबाजी की जरूरत है उस तरह के बल्लेबाजी करते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट कि ये दोनों बल्लेबाज उभर के आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में। जहां तक इस मुकाबले की बात है, इस मुकाबले का कोई मतलब नहीं था क्योंकि दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। राजस्थान के लिए बस एक ही बात था कि हम अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत हासिल कर पाए, और वही हुआ। उन्होंने 6 विकेटों से जीत हासिल की, वो भी चेस करते हुए। इस पूरे टूर्नामेंट में 9 बार चेस किया है राजस्थान रॉयल्स ने, और उसमें से 8 बार नाकाम हुए। पर आज 10वें बार जब चेस कर रहे थे तब उन्होंने एक जीत हासिल की, और उस जीत के मतलब सूत्रधार थे पहले यशस्वी जायसवाल, और उसके बाद जो वैभव सूर्यवंशी 14 साल के जो नौजवान है। और जहां तक बात है बल्लेबाजी की, 188 चेस कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स। शुरुआत में ऐसा लग रहा था यशस्वी जायसवाल को फ्लाइट पकड़ के वापस मुंबई आना है, क्योंकि इतनी तेजी से रन बना रहे थे, जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। पर उसके बाद जो है, तब जो है वैभव सूर्यवंशी देखकर खड़े होकर देख रहे थे। फिर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर 98 रन जोड़ा, और सूर्यवंशी ने क्या बल्लेबाजी की, मजा आ गया। 57 बनाया, 33 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के मारे, और संजू सैमसन ने 41 बनाया, 31 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के मारे। बेहतरीन बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। बीच में कोलैप्स हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर फिर एक बार राजस्थान अपने ऊपर अपने लिए एक मुसीबत आन पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। और आई थिंक इन द एंड ध्रुव जुरैल, जो उन 8 चेस में करीबन 6-7 बार तो ध्रुव जुरैल ने अपने ही सोच के वजह से, अपने ही बॉक डाउन होने के चक्कर में वो जो है वहां पर पूरी तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। एंड पर आज ऐसी गलती उन्होंने नहीं की। उन्होंने 31 बनाया, 12 गेंदों में नाबाद रहे इन द एंड, एंड मैनेज टू सील द विन विद अ 6 व्हिच वाज अ वेरी गुड थिंग। मतीशा पतिराना को उन्होंने एक छक्का मार के पूरी तरह से ढह दिया। और जहां तक चेन्नई की बात है, गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट निकाले, उसके अलावा कुछ नहीं था बात करने के लिए गेंदबाजी में। ऐसा बीच में मेरे को लगा, जैसे मैंने कहा, उन्होंने पहले संजू सैमसन और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को एक ही ओवर में आउट किया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद रियान पराग भी आउट हुए नूर अहमद की गेंदबाजी पर। तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े आसानी से इन दी एंड राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल कर ली। वैभव सूर्यवंशी, ये नाम याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, चेन्नई की बैटिंग बात करेंगे, और उसके पहले एक वीडियो देखिए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। चेन्नई की बैटिंग की बात करते हैं, क्या बात करें। आयुष मात्रे फिर एक बार जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने, 43 बनाया 20 गेंदों में, जबरदस्त ताबड़तोड़ शुरुआत की उन्होंने, 8 चौके मारे और 1 छक्का मारा। पर वही हुआ, डेवन कॉनवे आज ओपन कर रहे थे, पता नहीं शेख राशिद का क्या हुआ। उर्विल पटेल ने 0 बनाया, वो जल्दी आउट हो गए। और फिर रविचंद्रन अश्विन और आयुष मात्रे के बीच में 56 रन की साझेदारी हुई तीसरे विकेट के लिए। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अलग होने वाला है, पर वहां पर आयुष मात्रे आउट हुए, उसके बाद अश्विन आउट हुए और फिर जडेजा आउट हुए। 68 फॉर 2 से 78 फॉर 5 हो गया चेन्नई। फिर क्या था, फिर वापस कैचअप और डेवाल्ड ब्रेविस बाद में आए, 42 बनाया 25 गेंदों में 3 छक्के मारे। शिवम दुबे आए, 39 बनाया 32 बॉल्स में 2 चौके 2 छक्के मारे। इन दोनों ने मिलकर एक साझेदारी की 59 रन की, जिसकी वजह से स्कोर आगे बढ़ा और फिर एंड में जो है स्कोर 187 फॉर 8 तक पहुंचा। मुझे एक बात बताइए, जब आपको T20 क्रिकेट में आपके सबसे बढ़िया स्ट्राइकर्स को आगे भेजना है, आपने अश्विन और जडेजा को कैसे आगे भेजा? क्या सोच थी? मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो आप सोचना भी बंद कर दिया आपने? क्या सोच थी वो यार? ये मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये कैसे ये लोग ऐसा प्लान करते हैं। मतलब पूरी तरह से डेवाल्ड ब्रेविस और जो शिवम दुबे है, वो आपके 2 बेस्ट स्ट्राइकर्स है, आप उनको बाद में भेज रहे हो। क्या बोलोगे यार, मतलब हद ही है, हद है। मैं तो मतलब पूरी तरह से हैरान हूं यार इस सोच से। आई वॉज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड विद द अप्रोच ऑफ चेन्नई। डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे को बाद में भेज रहे हैं। गेंदबाजी अच्छी हुई यार आज राजस्थान रॉयल्स की। युद्धवीर सिंह ने 3 विकेट निकाले, 1 विकेट निकाला वनिंदु असरंगा ने 27 रन देकर, और तुषार देशपांडे ने 1 विकेट निकाला 33 रन देकर। आकाश मदवाल 3 विकेट निकाला उन्होंने 29 रन देकर। मेरे समझ के परे था कि राजस्थान रॉयल्स ने उनको पूरे टूर्नामेंट में खिलाया क्यों, क्या सोच थी कुछ पता नहीं। दोनों टीमों की कंफ्यूज सोच की वजह से ये लोग ये इस हाल में है इस टूर्नामेंट में। राजस्थान रॉयल्स जो है वो अब 9वें पोजीशन पर है, और चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी नीचे है, पर चेन्नई के पास 1 मुकाबला और बाकी है। राजस्थान रॉयल्स का टूर्नामेंट समाप्त, और 4 विन मिला उनको, 8 पॉइंट है। अब जो है वो इसके आगे नहीं जा सकते, बिकॉज सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभी भी 2 मुकाबले बाकी है। तो दे ऑलरेडी हैव 9 पॉइंट्स। तो इन दोनों के बीच में, राजस्थान और चेन्नई के बीच में ही है अब ये आखिरी पोजीशन के लिए। चेन्नई के पास 1 मुकाबला बाकी है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगे उस मुकाबले में। तो मुझे लगता है कि चेन्नई जो है वो आखिर में ही रहेगा और राजस्थान 9वें पोजीशन पर रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स। मोमेंट ऑफ द डे अगर मैं कहूं तो मोमेंट ऑफ द डे था जब मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने, जब दोनों टीमें हाथ मिलाते हैं, वैभव सूर्यवंशी ने महेंद्र सिंह धोनी का हाथ नहीं मिला, उनका पैर छू। दोनों के बीच में लगभग 30 साल का फर्क है। वो फर्क दिखा क्योंकि वो पैर छूकर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। ये होता है, ये जबरदस्त मौका था मेरे लिए। वैभव सूर्यवंशी, नाम याद रखना, बहुत जल्द बड़ा नाम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।